तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका लक्ष्य डिफेंस एकेडमी स्तौन के इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अब लास्ट 2 से 3 दिन आपके पास कुल बचे हैं। अगर आप इंडियन आर्मी जीडी की जो तैयारी कर रहे हैं, पेपर जो होना है आपका 15 जनवरी 2023 को, तो इसके लिए आपकी कितनी तैयारी है। अब एक और चीज़ आपको बता दूं कि जो नया है वो अब कुछ भी ना पढ़े, आप लास्ट के 3 से 4 दिन जो है रिवीजन करें। जितना आपने अभी तक पढ़ा है वही उसे क्या है बार बार रिवाइज करें। तो चलिए, ये हम क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन पेपर है, एक हम कल अपलोड कर देंगे, जो पूरा का पूरा जो है आर्मी पैटर्न पर आधारित होगा। 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। तो ये भी आज का जो क्वेश्चन पेपर है ये कितने का है, 50 नंबर का। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, इसको आप 35 कर लें। 35 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में परिवर्तित कीजिए। देखिए क्या करना है आपने, 35 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में परिवर्तित करना है। अब आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है 126, बी ऑप्शन है 136, सी ऑप्शन है 146 और लास्ट ऑप्शन है 156। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है आपका राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, पवन का वेतन 20,000 रुपये था, उसमें 14% की वृद्धि की गई, तो नया वेतन क्या होगा। देखिए सिंपल है, कितना था 20,000 का 14% आप निकाल लें तो ये जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जो सेकंड ऑप्शन है ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 22,800 रुपये। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग है। ए ऑप्शन है 1371, बी ऑप्शन है 1487, सी ऑप्शन है 1681, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी 1681, 1681 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल। देखिए ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पर क्या पूछा है, योगफल। अंतर भी पूछ सकता है या फिर कुछ भी पूछ सकता है, तो ये चीज़ जो है आपने ध्यान से पढ़नी है। क्या पूछ रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। अब सबसे पहले आपने 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, क्या हो जाएगी 9,999। उसके बाद 4 ही अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी, तो इनका जो योगफल है वो आपने बताना है। ए ऑप्शन है 10,999, बी ऑप्शन है 99,999, सी ऑप्शन है 10,099 और लास्ट ऑप्शन है 11,111। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है ये क्या है राइट आंसर हो जाएगा 10,999। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है हमारा, लगातार 1 से 76 तक की सम संख्याओं का योग। देखिए यहाँ पर भी क्या है, थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है जल्दबाजी में, तो यहाँ सम कर लेना। कौन सी सम संख्याओं का योग, लगातार 1 से 76 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है 1376, बी ऑप्शन है 1425, सी ऑप्शन है 1322 और डी ऑप्शन है 1482। तो आप वीडियो पॉज करके लगा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर मैं बता देता हूँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी क्या है 1482, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, 2 संख्याओं का HCF क्या है, 2 संख्याओं का HCF 23 तथा LCM 460 है। इसको यहाँ पर 23 कर देना। HCF कितना है 23 और LCM कितना है 460 है। अगर इनमें से एक संख्या 92 हो तो दूसरी संख्या क्या है ज्ञात कीजिए। तो वो कौन सी संख्या होगी। देखिए यहाँ पर बताया गया 2 संख्याओं का HCF 23 तथा जो LCM है वो 460 है। इनमें से अगर एक संख्या 92 है तो दूसरी संख्या आपने ज्ञात करनी है। तो ए ऑप्शन है 115, बी ऑप्शन है 215,
सी ऑप्शन है 315 और डी ऑप्शन है 415। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 115। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। 2 अंकों की संख्या में से 36 घटाया जाए तो उनके अंक आपस में स्थान बदल देते हैं। यदि दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसको ध्यान से आपने पढ़ना है। ये क्या है, ऑप्शन से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ए ऑप्शन है 39, बी ऑप्शन है 26, सी ऑप्शन है 62 और लास्ट ऑप्शन है 93। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको आप ऑप्शन उठा सकते हैं। बोल रहा है कि 2 अंकों की जो संख्या है उसमें से क्या है 36 घटाना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो उनके जो अंक है आपस में बदल दिए जाएंगे। देखिए अगर 62 में से 36 आप घटाते हैं तो इनके स्थान क्या है, 2 इधर चला जाएगा और 6 क्या है इधर चला जाएगा। आपस में क्या है स्थान बदल देंगे। और आप देख सकते हैं इकाई की जो संख्या है वो दहाई की संख्या जो दहाई की संख्या है वो इकाई की संख्या की क्या है 3 गुनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन से ही सॉल्व हो रहा है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नारायण ने अपना पुराना जियो का फ़ोन 560 रुपये में बेचा तथा उसे 30% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए नारायण अपना फ़ोन कितने रुपए में बेचेगा। ये भी एक लाइन का सवाल है। अगर आपने हमारी ट्रिक वाली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने सॉल्व किया था पुराना क्वेश्चन पेपर, अगर आप चाहते हैं कि ये भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है 672, बी ऑप्शन है 960, सी ऑप्शन है 900 और डी ऑप्शन है 776। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फिलहाल वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 960 रुपये। कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आप क्या है हमें बता सकते हैं, हम उसे सॉल्व करवा देंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। अंशुल का वेतन अभिषेक के वेतन से 25% अधिक है तो अभिषेक का वेतन अंशुल के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। ऐसे प्रश्न आपको बहुत सारे क्या है देखने को मिल सकते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आप ट्रिक से करते होंगे तो एक लाइन का प्रश्न है। तो देखिए 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है 25%, बी ऑप्शन है 75%, सी ऑप्शन है 50% और लास्ट ऑप्शन है 20%। तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लास्ट ऑप्शन 20%। इसका क्या है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। परंतु प्रश्न नंबर 10 शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जितने भी आपके पास ग्रुप है आर्मी से जुड़े हुए सभी तक वीडियो शेयर जरूर कर दें। ये अंतिम 2 से 3 दिन है जो आपकी मेहनत को यहाँ पर बताएगा आपके कितने में से कितने नंबर बन रहे हैं। पेपर में हमेशा थोड़ा मीडियम का रखता हूँ क्योंकि इस बार थोड़ा सा जो पैटर्न आपको देखने को मिलेगा वो लेवल बढ़ा हुआ होगा उसमें, क्योंकि 2 लॉजिक इसमें लगते हैं। एक तो जो आपकी भर्ती है वो पिछली वाली जो है वो कैंसिल हो गई थी। उसके बाद 23 साल वाले जो व्यक्ति है युवा है आपको फाइट में देखने को मिलेंगे, तो उनका आईक्यू लेवल आप देख सकते हैं। दूसरा जो पिछली बार जितने भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ग्राउंड निकाला था और तैयारी भी की थी, तो उनकी तैयारी क्या है इस बार डबल होगी। तो यहाँ पर जो है मेरिट भी थोड़ी ऊपर देखने को मिलेगी। तो इस बार अपनी तैयारी अच्छे से करें, आपको ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अगर आर्मी की ये सीट आपकी छूट जाती है तो फिर भविष्य में क्या है आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। फिर उसके बाद इतनी आसानी से कोई जॉब नहीं मिलती जितनी आसानी से अभी आपने आर्मी की या जो भी फोर्स वाली भर्ती होती है उसकी जॉब मिलती है। इसमें थोड़ा सा संघर्ष होता है और मेन संघर्ष आप कर चुके हैं जो होता है ग्राउंड में। तो चलिए 10वां प्रश्न देख लेते हैं। एक आयत की लंबाई में 2% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 2% की वृद्धि हो जाती है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ए ऑप्शन है 4.04% वृद्धि, बी ऑप्शन है 20% वृद्धि, सी ऑप्शन है 1% वृद्धि और लास्ट जो ऑप्शन है वो है 4% वृद्धि। तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये भी मैं क्लास में करवा चुका हूँ ट्रिक से कैसे निकालना है। तो उसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि x का 30% 72 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर बेसिक से दिया गया है। इसमें देखिए ए ऑप्शन है 216, बी ऑप्शन है 140, सी ऑप्शन है 240, डी ऑप्शन है 116। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, जब आंसर निकल जाएगा तो आप टिक कर दें। उसके बाद देखें कि इसका आंसर क्या है। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 240। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12।
6,000 रुपये पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। देखिए ये भी मैं करवा चुका था, बहुत सिंपल प्रश्न है, सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है, आपने चक्रवृद्धि में ज़्यादा नहीं उलझना है। ये पहले साल का कितना 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर है कितनी, 1.5 साल के ऊपर, तो पहले साल की कितनी होगी 12%। दूसरे की यहाँ पर जो है समय आधा कर दिया है तो हम ब्याज भी कितनी कर देंगे, आधी, 6%। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं 2 साल का, जो भी निकलेगा उसको प्लस करके वो हमारा आंसर होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है 730 रुपये, बी ऑप्शन है 830 रुपये, सी ऑप्शन है 930 रुपये और लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 6930 रुपये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 930 रुपये। ये क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 4 साल के लिए अपनी निश्चित राशि को निवेश करता है, हमें नहीं पता कितनी राशि है। फिर बोलता है कि यदि साधारण ब्याज की दर 6% बढ़ा दी जाए तो उसे 720 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। एक लाइन का प्रश्न है, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है 3780 रुपये, बी ऑप्शन है 2780 रुपये, सी ऑप्शन है 4,000 रुपये और डी ऑप्शन है 3,000 रुपये। तो ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन कर सकता है अगर आप मेथड से ये क्वेश्चन करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3,000 रुपये। परंतु अगर आप ट्रिक से करेंगे तो देखिए 4 साल का पूछा है 6%, तो हम इसको एक ही साल में कन्वर्ट करते हैं अपने ट्रिक से, तो ये हो जाएगा 6 चौका 24। एक ही साल की ब्याज लगाएंगे और एक ही साल का हम निकालेंगे, बात वही आ जाएगी। तो बोल रहा है कि कितना हो जाएगा 720, अगर 24% बराबर कितना होता है 720, तो हमने मूलधन निकालना है। मूलधन कितना होता है अपने आप में 100%, तो 100% बराबर है 720/24 और यहाँ हम जो हमने निकालना है यानी 100। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 24 ही कम 24, 24 दिया 72 और जो ये 3 जीरो बची वो आप लगा सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3,000 रुपये इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। 1200 रुपये को ए अनुपात बी अनुपात सी में किस रेशो में बांटना है, 2:3:4 के अनुपात में बांटा जाता है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, जिसमें सबसे छोटी संख्या होगी वो क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 14 के ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है 240, बी ऑप्शन है 360, सी ऑप्शन है 260 और डी ऑप्शन है 160। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 240, इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है मैथ का लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। यदि 5 मकड़ी 5 दिन में 5 जाले बुनती है तो 100 मकड़ियाँ 100 दिन में कितने जाले बुनेगी। देखिए ये खुद से दिया गया सवाल है और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जो है क्वेश्चन को गलत करने वाले हैं। एकेडमी में लिए गए टेस्ट में भी बहुत सारों ने ये क्या है गलत किया था। देखिए अगर हम सीधा सीधा देखेंगे तो आपके पास आंसर 100 जाले जरूर आएंगे, परंतु ये बिल्कुल इसका गलत आंसर होगा। क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, आपको फार्मूले से करना होगा अपना, जो आपका M1 D1 कुछ करके आपका फार्मूला होता है। मैं तो ट्रिक से करता हूं, तो आप अपने हिसाब से देख लें। तो देखिए ए ऑप्शन क्या है 100 जाले, बी ऑप्शन है 500 जाले, सी ऑप्शन है 1000 जाले और डी ऑप्शन है 2000 जाले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लास्ट वाला जो ये है आपका सही हो जाएगा। तो देख लीजिए आपके मैथ वाले सेशन में कितने बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग, तो इसमें देख लेते हैं आपका स्कोर क्या रहता है। फ्री के नंबर है रीजनिंग के। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16। एक चित्र की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, फोटो में महिला मेरे पिता की सास है, चित्र में महिला राम से किस प्रकार संबंधित है। देखिए जो ब्लड रिलेशन वाला है आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो यहाँ से इसको अच्छे से टॉपिक क्लियर कर ले। देखिए ऑप्शन नंबर ए है सास, बी है बहन, सी है नानी और डी है माँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नानी। इसका राइट आंसर क्या है नानी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 17 है, कहना का क्रम 31 विद्यार्थियों की कक्षा में नीचे से 11वां है, तो उसका क्रम ऊपर से कौन सा होगा। यहाँ पर देख लें, लिख लें खुद से, ऊपर से कितना होगा, क्योंकि ऐसे तो ये प्रश्न नहीं बनेगा। तो क्या इसमें कहना का क्रम 31 विद्यार्थियों की कक्षा में नीचे से 11वां है, तो उसका क्रम ऊपर से कितना होगा। ए ऑप्शन है 20वां, बी ऑप्शन है 21वां, सी ऑप्शन है 19वां, लास्ट ऑप्शन है 18वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21वां।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 21वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा नंबर 18। दिए गए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? देखिए यहाँ पर रीजनिंग का प्रश्न है। दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? एफ बराबर अगर 216 है, एफ अनुपात किसके बराबर है? 216, तो समान अनुपात एल अनुपात क्या हो जाएगा? देखिए एफ का लिंक किससे कर दिया गया है? 216 से, तो एल बराबर कितना होगा? ए ऑप्शन है 1701, बी ऑप्शन है 1728, सी ऑप्शन है 1756, डी ऑप्शन है 1778। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1728 इसका सही आंसर हो जाएगा। निकालना कैसे है ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर इसका राइट आंसर क्या है? बी। अगर यहाँ पर एफ कौन से स्थान पर आता है देख लें, एफ आपको स्थान जोड़ना होगा, उसका क्यूब आपने देखना है कितना होता है? 216। फिर उसके बाद जो जितने स्थान पर एल आता है उसका क्यूब आप देख लें, उसका क्यूब क्या हो जाएगा? 1728। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। शुभम अपने घर से 3 किलोमीटर चलता है और फिर 4 किलोमीटर ऊंचे एक टावर पर चढ़ता है, तो अपने मूल स्थान से शुभम कितनी दूरी पर है? डायरेक्शन से यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। देखिए शुभम 3 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर ऊंचे टावर पर जाता है, तो यहाँ पर बिल्कुल जो एंगल बनता है वो आपने दर्शाना है। यहाँ पर 5 किलोमीटर इसका ऑप्शन होगा। देख लेते हैं, ए ऑप्शन है 6 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 7 किलोमीटर, डी ऑप्शन है 8 किलोमीटर और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। उसके बाद अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 3, 5, 6, 12, 12, फिर उसके बाद क्या आएगा? जिस हिसाब से सीक्वेंस चला है 24, 26, तो आपने बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ए ऑप्शन है 19, बी ऑप्शन है 21, सी ऑप्शन है 17, डी ऑप्शन है 15। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 19। कैसे हो जाएगा? आपने यहाँ पर देखना है, 3 के बाद क्या आ रहा है? 6 के बाद एक छोड़ के 12, 12 के बाद 24, 24 के बाद यहाँ आ जाएगा 48, परंतु ये हमें निकालना नहीं है। फिर हम दूसरी सीक्वेंस में देखते हैं, 5 में कितना प्लस हुआ? 7, फिर बने 12, 12 में कितना प्लस होगा? 7, फिर बन जाएगी यहाँ पर 19, 19 में कितना प्लस हुआ? 7, फिर बन गए 26। तो ये इस हिसाब से सॉल्व होना था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा ऐसा जीव है जो पक्षी नहीं है फिर भी उड़ता है? ए ऑप्शन है कठफोड़ा, बी ऑप्शन है उल्लू, सी ऑप्शन है शतुरमुर्ग, डी ऑप्शन है चमगादड़। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चमगादड़ ऐसा जीव है जो पक्षी नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 22। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष जो है अस्तित्व में आया? ए ऑप्शन है 2009, बी ऑप्शन है 2000, सी ऑप्शन है 2005 और लास्ट ऑप्शन है 2003। तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता होगा सूचना का अधिकार कब आया था? 2005। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है, हिंद महासागर का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार, वृत्ताकार, चतुर्भुजाकार, ऐसाकार। ये आप जरूर पढ़ लें। आकार महासागरों के 4 महासागर है, कौन सा महासागर किस आकृति में बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिभुजाकार। आप जरूर नज़र डाल लें, मैप अगर आपके पास होगा तो इसका आकार क्या है? त्रिभुजाकार। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से रबी की फसल कौन सी है? देखिए फसलों में से यहाँ पर इकोनॉमिक्स से दिया गया है। ए ऑप्शन है कपास, बी ऑप्शन है मोटे अनाज, सी ऑप्शन है चावल, डी ऑप्शन है चना। तो यहाँ पर देख लें कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लास्ट ऑप्शन क्या है? चना। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। भूकंप का मुख्य कारण क्या है? देखिए बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। ए ऑप्शन है भूमि का हिलना, बी ऑप्शन है विवर्तनिक बल, सी ऑप्शन है ज्वार भाटा, डी ऑप्शन है सुनामी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विवर्तनिक प्लेटों के कारण क्या है? हमारा भूकंप आता है। तो विवर्तनिक बल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय झंडे का आकार आयताकार है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? देखिए जिस रेशो में पूछा है आंसर उसी रेशो में आपको देना होगा। लंबाई पहले पूछिए तो पहले लंबाई लगानी होगी, चौड़ाई पहले पूछिए तो पहले चौड़ाई लगानी होगी। तो ए ऑप्शन है 1:2, बी ऑप्शन है 2:1, सी ऑप्शन है 3:2, डी ऑप्शन है 2:3। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3:2। उसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीन का कौन सा यात्री भारत आया था? यहाँ पर देख लेते हैं। ए ऑप्शन है फाइयान, बी ऑप्शन है इब्न बतूता, सी ऑप्शन है यहाँ पर इत्सिंग और डी ऑप्शन है हैंसवांग।
इसको हैंसवांग कर लेना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैंसवांग। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का महासचिव कौन था? देखिए यहाँ पर क्या है, बात किसकी हो रही है, महासचिव की। ए ऑप्शन है A.O. ह्यूम, बी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, सी ऑप्शन है M.G. स्नाडे और डी ऑप्शन है V.C. बनर्जी। तो देखिए जितने भी W.C. बनर्जी के साथ है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपने ढंग से नहीं पढ़ा है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, महासचिव की। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, A.O. ह्यूम क्या है, इसके महासचिव थे। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 29, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ से हर बार मैं प्रश्न डालता हूँ। देखिए ए ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, बी ऑप्शन है एस राधाकृष्णन, सी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद और लास्ट ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। परंतु अगर अंतिम पूछते तो कौन हो जाता, राजगोपालाचारी, जो कि भारतीय गवर्नर थे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 30 है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? ए ऑप्शन है रोम, बी ऑप्शन है रैम, सी ऑप्शन है CPU और डी ऑप्शन है मदरबोर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CPU। उसके बाद अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ए ऑप्शन है हॉकी, बी ऑप्शन है फुटबॉल, सी ऑप्शन है क्रिकेट, डी ऑप्शन है बैडमिंटन। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, फुटबॉल से क्या है आपकी संतोष ट्रॉफी संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? आपने जल्दी से टिक भी कर चुके हैं आप, ए ऑप्शन जल्दी से पकड़ लिया है आपने। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, ए ऑप्शन 15 मार्च, बी ऑप्शन है 8 अक्टूबर, सी ऑप्शन है 4 दिसंबर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इसलिए आपका क्वेश्चन गलत हो गया है। तो सही से देख लें, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए 15 जो मार्च है वो कुछ और दिवस मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस, परंतु यहाँ पर 8 अक्टूबर की बात की जाए तो वायुसेना दिवस, 4 दिसंबर नौसेना दिवस और 15 जनवरी को आपका होता है थल सेना दिवस। तो यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं था, यहाँ पर मार्च था, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। उसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए ऑप्शन है केबुल नामजाओ, बी ऑप्शन है मानस, सी ऑप्शन है काजीरंगा, डी ऑप्शन है जिम कॉर्बेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन केबुल नामजाओ, ये मैं करवा चुका हूँ। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ए ऑप्शन है महावीर स्वामी, बी ऑप्शन है ऋषभनाथ, सी ऑप्शन है पार्श्वनाथ और डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो देखिए जो ए और बी दोनों के साथ है वो बिल्कुल क्या है, गलत हो जाएंगे। उसके इनका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषभनाथ क्या है, प्रथम तीर्थकर थे, और जो 24वें थे वो थे आपके महावीर स्वामी और 23वें कौन से थे, पार्श्वनाथ। उसके बाद जो अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 35, फीफा विश्व कप 2022 का फाइनल खिताब किसने जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर से मैंने यहाँ पर डाला है। ए ऑप्शन है अर्जेंटीना, बी ऑप्शन है फ्रांस, सी ऑप्शन है ब्राजील, डी ऑप्शन है क्रोएशिया। देखिए लास्ट जो फाइनल मुकाबला था अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच, अगर आपने देखा होगा तो उसमें से लास्ट में क्या है, मेसी की टीम ने बाजी मारी थी। तो मेसी का टीम भी किस टीम से संबंधित है, मेसी अर्जेंटीना। तो ये ध्यान रखें, जो फाइनल मैच जीता था वो जीता था अर्जेंटीना। उसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, दांतों की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? देखिए ए ऑप्शन है इनेमल, बी ऑप्शन है डेंटिन, सी ऑप्शन है सीमेंट, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत बार हम कर चुके हैं, इनेमल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, डायलिसिस किस से संबंध रखता है? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ए ऑप्शन है यकृत, बी ऑप्शन है गुर्दे, सी ऑप्शन है फेफड़े और डी ऑप्शन है दिल। देखिए इंग्लिश में भी इनको आप ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या इसे इंग्लिश में कहते हैं, क्या इसे हिंदी में, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुर्दे। उसके बाद अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का घटक मुख्य घटक क्या है? ए ऑप्शन है कार्बन ऑक्साइड, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और डी ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए साइंस आपकी शुरू हो चुकी है, तीसरा क्वेश्चन है ये आपका साइंस का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर डाइऑक्साइड, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 है, मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? ए ऑप्शन है बड़ी आंत, बी ऑप्शन है अमाशय, सी ऑप्शन है छोटी आंत और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छोटी आंत, क्या हो जाएगा इसका
राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका। प्रश्न नंबर 40 क्या बोल रहा है? सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, बी ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, सी ऑप्शन है रासायनिक क्रिया और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी के साथ मत जाइएगा। क्या इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है आपका। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इसका कारण है? क्या हो जाएगा इसका कारण? ए ऑप्शन है क्षयणता, बी ऑप्शन है द्रव का उत्प्लावन, सी ऑप्शन है गुरुत्वीय बल और डी ऑप्शन है पृष्ठीय तनाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पृष्ठीय तनाव। क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ लें। लोहे की सुई पानी की सतह पर जो तैरती है उसका क्या कारण होता है? होता है पृष्ठीय तनाव के कारण। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 42। वस्तुएं प्रकाश में दिखाई पड़ती है किस कारण? ए ऑप्शन है प्रकीर्णन के कारण, बी ऑप्शन है अपवर्तन के कारण, सी ऑप्शन है आपका अवशोषण के कारण और डी ऑप्शन है आपके परावर्तन के कारण। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परावर्तन के कारण ये संभव हो पाता है कि जो प्रश्न में पूछा है वस्तुएं प्रकाश में जो हमें दिखाई पड़ती है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 43। एक कार का पृष्ठ दृष्टि दर्पण होता है। ए ऑप्शन है, देखिए हिंदी थोड़ी कंफ्यूज कर सकती है आपको, तो जो बैक मिरर है वो देखना है आपने। ए ऑप्शन है समतल, बी ऑप्शन है उत्तल, सी ऑप्शन है अवतल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल। ध्यान रखना है क्या हो जाएगा? उत्तल। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए ऑप्शन है कॉस्मोलॉजी, बी ऑप्शन है न्यूमेस्मेटिक, सी ऑप्शन है ऑर्थोनोलॉजी और डी ऑप्शन है न्यूरोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूरोलॉजी। ऑर्थोनोलॉजी क्या होता है आपका? पक्षी से संबंधित अध्ययन, और न्यूमेस्मेटिक होता है आपका पुराने सिक्कों का अध्ययन। फिर अगला प्रश्न हमारा 45वां। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? ए ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, बी ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बाइली चीज़ है भाई, और जो बाइली चीज़ किससे संबंधित होती है? खाने से। तो खाने से जो संबंधित होती है वो होती है सोडियम बाइकार्बोनेट। तभी तो यहाँ पर जो बाई है, बाई से बाइला ध्यान रखना है। और बाइली चीज़ क्या होती है? खाने से संबंधित। तो खाने के सोडे का रासायनिक नाम भी क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है की कमी से कौन सा रोग होता है? आपने जल्दी से बताना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या है? रतौंधी, बी ऑप्शन है आपका स्कर्वी, सी ऑप्शन है रिकेटस और डी ऑप्शन है बांझपन। तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो आपको दिखाई दे रहा है रिकेटस, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो देखिए वीडियो के अभी तक हमने 46 प्रश्न कर चुके हैं, पर कहीं भी मैंने ये नहीं बोला कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो अब मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ कि अगर मेहनत पसंद आ रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को ज़रूर यहाँ पर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंडों के साथ भी वीडियो जरूर शेयर कर लें जितने भी आपके पास व्हाट्सएप में स्टडी ग्रुप पड़े हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 47 देख लेते हैं। दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है बैंगनी, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंगनी का जो तरंग दैर्घ्य है सबसे कम होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। मस्तिष्क की गति को किससे मापा जाता है? देखिए यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है। मस्तिष्क की गति की बात की गई है तो ए ऑप्शन है ईईजी, बी ऑप्शन है ईसीजी, डी ऑप्शन है एमईजी और सी ऑप्शन है एमसीजी। तो ईसीजी के साथ जो है वो क्या हो जाएंगे? गलत। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईईजी, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उसके बाद सेकंड लास्ट प्रश्न है हमारा। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है? देखिए मानव मस्तिष्क का क्या है? सबसे विकसित भाग की बात कर रहा है। ए ऑप्शन क्या बोल रहा है? मेडुला ऑब्लांगेटा, बी ऑप्शन है सेरिबेलम, सी ऑप्शन है सेरिब्रम और डी ऑप्शन है हाइपोथैलेमस। तो देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सेरिब्रम। क्या होता है? मानव जो मस्तिष्क है उसका सबसे विकसित सबसे डेवलप जो हिस्सा है वही होता है। उसके बाद लास्ट प्रश्न है हमारा आज का। प्रोटीन की खोज किसने की? सिंपल प्रश्न है। ए ऑप्शन है जे थॉमसन, बी ऑप्शन है रदरफोर्ड, सी ऑप्शन जेम्स चैडविक और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रदरफोर्ड। तो देखिए कैसी लगी आपको ये वीडियो। आने वाले जो 1 से 2 दिन में आपको मैं एक वीडियो करंट अफेयर की बना दूंगा और एक वीडियो क्या है आपका 50 नंबर का जो टेस्ट होगा उसकी बन जाएगी, और कोशिश करेंगे एक वीडियो जो है ओवरऑल जीके की भी बना देंगे।
तो आप फिलहाल चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल भी बना रहे। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, कितने मार्क्स आपके बने वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा था और कैसा आने वाला है अपने विचार ज़रूर रखें, और आने वाले 15 तारीख के लिए दिल जान से अब तैयारी कर लें, जुट जाएं। ये जो मौका है दोबारा नहीं मिलेगा। तो मैं वीडियो का एंड करता हूँ। वीडियो के एंड में फिर से एक बार दोबारा बोलता हूँ, वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।